कहते हैं वक्त बुरा हो या अच्छा हो निकल ही जाता है। और उसी तरह ये लॉकडाउन का पीरियड भी ख़त्म हुआ और मेरे लिए एक नई जगह जाने का रास्ता भी खुल गया। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र की ओर लेके जा रहा हूँ जो शुरू तो दिल्ली के मैदानी इलाके से होगा, लेकिन मंजिल पे पहुँचने के बाद यह एहसास होगा कि कुछ पहाड़ की चोटियाँ बिल्कुल मैदानी इलाके जैसी दिखाई देंगी। सो वेलकम टू बैकपैक एक्सपीडिशन। आप सबका स्वागत है। और अगर आप लोगों को पहाड़ों में घूमना पसंद है तो आपको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए मिलके घूमते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ, नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी जो कि RT-PCR होनी चाहिए, रैपिड टेस्ट नहीं चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक आईडी या आधार कार्ड हो सकती है, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा ताकि आप इसी रूट से वापस आएँ। और आपको अपनी आईडी कलेक्ट करने के लिए वापस दोबारा इसी जगह आना पड़ेगा और इसी रूट से आना पड़ेगा। रात के 8 बज गए हैं। होना तो हमें इस समय गोविंद घाट चाहिए था, लेकिन दिन में एक रास्ता गलत लेने की वजह से हमारे 4 से 5 घंटे खराब हो गए। और जिस वजह से अब हम आ पहुंचे हैं कर्णप्रयाग रात के 8 बजे। यहाँ हमने होटल लिया है और पहले मैं आपको एक बार होटल का टूर करा देता हूँ। होटल का नाम है हॉलीडेज होम। इस होटल की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ की जो बालकनीज हैं रूम की, वो गीज़र और ये शेल्फ आपको मिल जाएगा आपके बैग्स वगैरह रखने के लिए। वॉशरूम भी ठीक ठाक स्पेस है, वॉशरूम में स्पेस अवेलेबल है। ये बालकनी की एंट्रेंस है। यहाँ से जो आपको सामने रिवर दिख रही है, नदी दिख रही है, ये सामने संगम है। सुबह ही ढंग से क्लियर हो पाएगा कि व्यू क्या है क्या नहीं है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है। आप खुद ही देख सकते हैं। हमने इनके ओनर से भी थोड़ी बात की, कोरोना के रिलेटेड भी बात की, बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट है और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो आप खुद सुनिए ओनर के मुंह से कि वो क्या कहते हैं।
तो फ्लावर वैली के इस सफ़र में आज मैं पहुंचा हूँ कर्णप्रयाग नाम की एक जगह पर, क्योंकि बीच में हम लोग कुछ रास्ता भटक गए थे जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर हो गई। ऊपर से लॉकडाउन के बाद पुलिस चेकिंग भी काफ़ी थी। तो अब मैं एक प्रॉपर्टी में आया हूँ, मुझे यहाँ स्टे करना पड़ा है। तो आइए मिलते हैं उनके ओनर से, प्रॉपर्टी के ओनर से। हेलो सर, नाम क्या है आपका? प्रमोद नोटियाल। तो कितने सालों से आप ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं? सर ये होटल की प्रॉपर्टी जो हमारे पिछले तीन साल पहले हमने शुरुआत की थी और इस समय हमारा फोर्थ ईयर है सर। ओके, तो ये जगह कौन सी है और आपकी प्रॉपर्टी की स्पेशलिटी क्या है? सर ये जगह यहाँ कर्णप्रयाग है, चमोली जिले का कर्णप्रयाग जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे। और हमारे जो रेस्टोरेंट का जो स्पेशल है पहाड़ी खाना हमारी स्पेशल है, जैसे चेसा हो गया, कड़ी हो गया, और हम जो हमारे पहाड़ी उत्पाद पे हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो जो आपके पहाड़ी क्यूजीन है, आपके जो शेफ़ हैं वो क्या पहाड़ी हैं या फिर बाहर से हैं, वो सिर्फ कुजीन बनाते हैं? नहीं, जो शेफ़ है हमारे अपने यहाँ के लोकल हैं, पहाड़ी शेफ़ हैं जो सारी पहाड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं। अच्छा, और जैसे कि आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन का इतना लंबा वक्त रहा है, तो उसमें आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर डाला है उसने? बिल्कुल सर, हमारा बिजनेस, हमें तो लगता है हमारा तो क्या पूरी देश की अर्थव्यवस्था इसका प्रभाव रहा है। हमारे बिजनेस पे भी पिछले 24 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ था उस समय से और 1.5 महीने तक हमने जो जुलाई में हमने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया था, वो भी केवल फॉर्मली हमारे स्टाफ वगैरह जो केवल हमने अपने जो हमारी कमाई का जो जरिया था हमने उन्हीं से आपस में सबको मिल बांट करके इनका घर चलाए हैं। अभी तक भी हम वही चीज़ चल रहे हैं। अभी तक भी हमने ये नहीं देख रहे कि यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, यह कि थोड़ा सा पहले से रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ, चाहिए सैनिटाइजेशन वगैरह जो रूम हैं वो हैं, काम भी बढ़ गया है और यात्री उतने नहीं हैं। उत्तराखंड जैसा एक स्टेट ऐसा है जो उत्तराखंड और हिमाचल जो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है कोरोना वायरस की, इनके बिजनेसेस पे। बिल्कुल सर, उत्तराखंड और हिमाचल जो केवल टूरिज्म पे चलते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मार हम ही लोगों पे पड़ती है, व्यावसायिक लोग। मैं अपनी बात बताऊँ सर, हमारे एक जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, हमारा फाइनेंस है सर SBI से, हम अभी तक उस फाइनेंस से उभर नहीं पाए हैं और पिछले 3 महीने से मतलब 3-4 महीने हो गए हैं। हम ही जानते हैं सर, हम किस्तें निकलनी मुश्किल हो रही है। इतना बड़ा स्टाफ है, उनका भोजन पानी, उनका रहने का, उनके जो परिवार हैं उनको चलाना, हमने अपने संसाधनों से किसी भी तरह चाहे थोड़ा दिक्कतें हुई होगी, लेकिन हमने इस चीज़ों का निर्वहन किया है आपस में मिलकर। अच्छा, अब कितने गेस्ट आने लगे हैं और आपकी तरफ से आपकी होटल में क्या क्या जो नेसेसरी चेक्स हैं वो क्या क्या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? ये कोविड को लेकर सर हमारे टूरिस्ट को लेकर अब जब से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा खोला है कि यात्रा चारों धाम की खोल दी जाए, तो उसमें से थोड़ा मुझे तो लगता है कि 10% भी अभी नहीं आ रहे हैं। जैसे हेमकुंड साहिब खुल गया, वो खुल गया, तो उस करके थोड़ा सा एक मान लो एक रूम आज लग गया, एक कल लग गया, इस तरह से नहीं से तो थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा खुला हुआ है। और नई प्रिकॉशन के मामले में जो आप बात करते हैं, सैनिटाइजेशन रेस्टोरेंट पर हमारा हर समय उपलब्ध है। आप आए तो हम आपको सैनिटाइज करेंगे वहीं पर करके, और हैंड वॉश करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो रूम है हम पर डे उनको सुबह सैनिटाइज करते हैं। जो बर्तन है हम उनको सबसे पहले उनको सर्व में हम डाल देते हैं, जो हमारे उसके बाद हम 5 मिनट और फिर उनको धोते हैं। तो ये प्रिकॉशन हमारे हैं। अच्छा, और अब जो लोग जानते हैं उनको तो पता होगा उत्तराखंड आने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड आने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, तो उससे आपसे बेहतर कौन बता पाएगा उस चीज़ को? सर हमें ये लगता है जैसे उत्तराखंड हो या कहीं और स्टेटों में भी जाने की जहाँ पे बात होती है, तो प्रत्येक स्टेट ये देख रहा है कि यार जो आदमी अपने घर से निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने को भी टेस्ट करा के घर से निकले, जो प्रत्येक लोग, जिससे कि प्रत्येक लोग सेफ रहें, एक दूसरे से उसका गलत प्रभाव न पड़े। तो अभी भी उत्तराखंड में कोविड टेस्ट और ई-रजिस्ट्रेशन जो आने के लिए पास है वो ज़रूरी है? जी, उत्तराखंड में अभी भी जितने यात्री भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो प्रत्येक का कोविड टेस्ट और ई-रजिस्ट्रेशन ये बिल्कुल ज़रूरी है सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है अभी, ये कब तक आपको थोड़ी सी नॉर्मल होती दिखाई दे रही है कि आपके बिजनेस में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे जाएगी? कब तक? सर हमें लगता है अभी तो इसमें कम से कम अगर ये जो दवाई है, जो वैक्सीन है, जो अगर सही टाइम पे यहाँ पहुँच जाए तो मेरे को लगता है 3 महीने से भी ऊपर ही और लगेंगी शायद, तो तब जाके कुछ आसानी बन सकती है हमारी उसमें। अच्छा, आप एक बार अपना प्रॉपर्टी का नाम और अपना एड्रेस बता दीजिए पूरा, ताकि जो भी लोग आना चाहें वो डायरेक्टली आ सकें आपके पास। सर हमारा प्रॉपर्टी का नाम होटल होलीजी होम, जिला
आज है दूसरा दिन और कल रात थके होने की वजह से बस डिनर करके हम लोग सो गए थे। इस होटल का खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही रिकमेंडेबल हैं। अगर आप लोग आते हैं तो एक बार यहाँ खाना ज़रूर ट्राई करें। और सुबह के 8 बजे हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से गोविंद घाट का जो रास्ता है वो लगभग 96 किलोमीटर रह गया है। देखते हैं कि कितनी देर में कवर हो पाता है। मुश्किल से आधा किलोमीटर हम चले हैं और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। पूरी रोड पे कर्णप्रयाग से लेके आगे तक पूरी रोड पे काम चल रहा है और एक्सपेंड हो रही है रोड्स। रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है सारे में। बीच बीच में कुछ ही ऐसे पैच मिलेंगे जो रोड अच्छी बनी हुई हैं। आप मान सकते हैं कि 95% जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एक एडवाइस रहेगी मेरी कि जिन लोगों की लो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ियाँ हैं वो प्लीज़ ना लेके आएँ। अगर आ रहे हैं तो 4x4 जिनके पास है वो लेके आएँ। और जो लोग अभी अभी ड्राइविंग सीखे हैं वो खुद ड्राइव करके ना आएँ, प्रेफर करें कि किसी को साथ में लेके आएँ। रास्ते भले ही ख़राब हैं लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं तो सीन्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। हर मोड़ के साथ एक नया सीन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो रास्ते हैं, इन रास्तों की वजह से सफ़र का जो मज़ा है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। जोशीमठ तक हमें लगा था कि रास्ता शायद ख़राब मिलेगा। जोशीमठ तक तो है ही ख़राब। और ये हमने कुछ लोकल लोगों से पूछा है, वो बता रहे हैं कि ये रास्ता पूरा ही बद्रीनाथ तक ही आपको ऐसा ही मिलेगा। रोड्स बहुत ज़्यादा नैरो हैं और कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा पानी भी जमा हुआ है रोड्स पे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलने की ज़रूरत है ऐसे रास्तों पे। कर्णप्रयाग से लेके पूरे रास्ते में गोविंद घाट तक आपको कई सारे वाटर स्ट्रीम मिल जाएंगे। तो आप प्लास्टिक बॉटल का जो वाटर है वो यूज़ करना अवॉइड करें। और इन स्ट्रीम्स के में जो पानी आता है वो ग्लेशियर से आ रहा है, तो इससे प्योर कोई पानी नहीं है और उस पानी को हम लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और पूरे रास्ते में धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चुभने वाली धूप है और मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है ऊपर तक। और इन्हीं ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे हिचकोले खाते हुए और वादियों का नज़ारा देखते हुए हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं गोविंद घाट। खुशी भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी है कल के लिए, और हाँ, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं गोविंद घाट, जो कि हम सुबह 8 बजे निकले थे और लगा था कि 96 किलोमीटर जो बचे हुए थे वो कुछ चंद घंटों में ही हो जाएंगे, लेकिन ये सफ़र बहुत ज़्यादा थकाने वाला रहा और बहुत लंबा टाइम ले गया हमारा। तो अब जो रूम का टूर दूंगा वो मैं कल सुबह दूंगा, क्योंकि ड्राइविंग करके इस टाइम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं हम लोग। अब तो हम सीधा डिनर करेंगे और सोएंगे, और कल सुबह उठने के बाद ही मैं आपको रूम टूर दूंगा, और कल सुबह ही हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, जो कि पहले हम घांगरिया जाएंगे और घांगरिया से नेक्स्ट डे हम जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। सो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।